अस्सलाम वालेकुम ऑल द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेल वॉल, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ऑल सेल्स ईदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स आर enclosed in a membrane which serves as their outermost living boundary called plasma membrane. It separates the cytoplasm from the external environment. हमारे पास हर सेल के अंदर एक आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये हर सेल के अंदर होती है, ईदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमारे पास आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है जो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। आगे इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस किया गया है, उसको देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव द सेम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। दे आर मेड अप ऑफ डबल लेयर, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इंटरस्पर्स विद प्रोटीन्स। ये डबल लेयर की बनी हुई होती हैं, इंटरस्पर्स विद प्रोटीन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास जो डबल लेयर है वो किस किस्म की है हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड है, ये डबल लेयर है इसकी। ये इंटरस्पर्स है विद प्रोटीन इसके अंदर अटैच्ड हुई है जगह जगह। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, एक ऊपर और एक नीचे। ये लिपिड बाइलेयर इसका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन टू पैरेलल लेयर्स। देयर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस ईच अदर whereas their polar hydrophilic ends are associated with carbohydrates protein। तो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम ये देख लेंगे कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो इस तरीके की है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसका हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है, इंट्रासेलुलर हो या एक्स्ट्रा, वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। तो वो उस फेस को वो उन्हीं जगह को वो आउटर सरफेस फेस कर रहा है दोनों साइड। और इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि वाटर रेपिलेंट है। तो ये एक दूसरे को फेस कर रही है। ये इस तरीके की है लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर। हाइड्रोफिलिक हेड है जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। हाइड्रोफोबिक टेल है जो एक दूसरे को फेस कर रही है। जिस तरीके से हम इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, हाइड्रोफिलिक हेड्स है जो कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को हमारे पास फेस करते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोफोबिक टेल हैं जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोल एक्सेट्रा। इन सम एनिमल सेल्स कोलेस्ट्रॉल में कंटेन 50% ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज एब्सेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट प्लांट सेल। कोलेस्ट्रॉल प्लांट सेल के अंदर नहीं, प्लांट सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं मौजूद होता, ये एनिमल सेल्स के अंदर होता है। प्लांट और बैक्टीरियल सेल से एब्सेंट होता है। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50% लिपिड्स एंड 50% प्रोटीन बाय वेट। हमारे पास ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 50% लिपिड और 50% प्रोटीन होती है। वाइल द कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड लिपिड होता है। कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड होता है लिपिड से, उनके अंदर बॉन्डिंग हुई भी होती है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अंदर, तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। एंड ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से अटैच हुई भी होती है तो ग्लाइकोप्रोटीन।
constituting 5 to 10% of the membrane mass। जिस तरीके से हम एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके अंदर हम देख लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट भी है, ना कि से लिपिड बाइलेयर के अंदर ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, या कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ हुआ है प्रोटीन से, यहाँ ग्लाइकोलिपिड है। फिर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अलावा कोलेस्ट्रॉल है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर के अलावा प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, अलग अलग कुछ कंपाउंड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वन ऑफ द मॉडल इज सैंडविच मॉडल। According to this model, the cell membrane is composed of lipids bilayer sandwiched between inner and outer layer of protein. This basic structure is called the unit membrane and is present in all the cellular organelles. The modern technology has revealed that lipid bilayer is not sandwiched between two protein layer. तो हमारे पास सैंडविच मॉडल इसके अंदर बयान किया गया है। इसके अंदर कह रहे हैं कि जो लिपिड बाइलेयर है वो आउटर एक प्रोटीन की लेयर है और एक इनर प्रोटीन की, जो आउटर प्रोटीन लेयर है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, जिसके अंदर लिपिड बाइलेयर सैंडविच हुई हुई है। सैंडविच मॉडल के अंदर ये कहा गया है। लेकिन हम जब देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ने ये बताया है कि हमारे पास लिपिड बाइलेयर जो है वो आउटर और इनर, जो हमारे पास आउटर सरफेसेस हैं उनके ऊपर लिपिड बाइलेयर के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती, प्रोटीन की लेयर नहीं पाई जाती हैं। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन जगह जगह इंटरस्पर्स होती है, लेकिन बिल्कुल लेयर के अंदर सैंडविच नहीं है। तो ये सैंडविच मॉडल हमारे पास एक तरीके से कहना कि ये माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ ने इसको गलत साबित कर दिया है। यहाँ हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर इनर एंड आउटर लेयर के ऊपर कोई लेयर्स नहीं है प्रोटीन की, बल्कि प्रोटीन जगह जगह प्रेजेंट है, इंटरस्पर्स है बिटवीन लिपिड बाइलेयर। ऐसा कुछ नहीं है, सैंडविच नहीं है लिपिड बाइलेयर प्रोटीन की दो लेयर के अंदर। यहाँ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। इन 1972 सिंगर एंड निकलसन proposed a working model of plasma membrane known as fluid mosaic model. In the fluid mosaic model, the lipid bilayer is retained as the core of the membrane. These lipid molecules are present in a fluid state, able to rotate, translate and vibrate these molecules. Moving laterally within their layers of membrane, proteins are also present in bilayer of phospholipids. तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एबल टू रोटेट, ट्रांसलेट एंड वाइब्रेट एंड प्रोटीन इज ऑलवेज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एज द कोर ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है। ये एक यूनिट स्ट्रक्चर है लिपिड बाइलेयर का, लेकिन यहाँ पर सैंडविच नहीं है। प्रोटीन की इनर, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर कोई लेयर्स नहीं पाए जा रहे हैं। लिपिड बाइलेयर सैंडविच नहीं है उसके अंदर, ये कहा गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अंदर। द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आर लाइक आइसबर्ग इन द सी। The protein occur as a mosaic of discontinuous particles that penetrate deeply into and even completely through the lipid sheet. The components of plasma membrane are mobile and capable of coming together to engage in various type of transient or semi-permanent interaction. The proteins associated with lipid barrier can be divided into two groups. तो हमारे पास ये जो है कि
प्रोटीन आइसबर्ग की तरह प्रेजेंट है इसके अंदर जगह जगह, कि ये आइसबर्ग जिस तरीके से सी में प्रेजेंट होती है इस तरीके से प्रेजेंट है। ये मोजाइक की तरह जगह जगह पाई जा रही हैं, जब इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है। तो ये कभी कभी ये पार्शली और कंप्लीटली इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन लिपिड बाइलियर के अंदर कभी पार्शली हैं, कभी कंप्लीटली डीपली इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है लिपिड बाइलियर के अंदर। जब इनको 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है, जो कि है इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? They are also called intrinsic protein, a class of protein that are deeply incorporated within the lipid bilayer. Some of these proteins are believed to provide a channel through which water-soluble substances such as ions can pass back and forth between the extracellular and intracellular compartment. ये इंटीग्रल प्रोटीन जो होती हैं ये आउटर सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं, ये पार्शली इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं लिपिड बाइलेयर के ऊपर, कंप्लीटली नहीं पाई जाती है, कंप्लीटली उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करती हैं, पार्शली प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए इनको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन ये कंप्लीटली प्रेजेंट है, ये पार्शली प्रेजेंट नहीं है। बाय मिस्टेक मैंने इसको पार्शली कह दिया, ये कंप्लीटली प्रेजेंट है। इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये चैनल प्रोवाइड करती हैं, पाथवे प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट आयंस को, मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर पास होने के लिए। ये कंप्लीटली इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर। इसके अलावा दूसरी टाइप है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करती हैं? ये कंप्लीटली इसके अंदर लिपिड बाइलेयर के से अटैच्ड होती हैं और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस को एक्सटर्नल बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आने जाने के लिए पाथवे प्रोवाइड करती हैं। और दूसरी तरफ होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि पार्शियली प्रेजेंट होती हैं लिपिड बाइलेयर के ऊपर, कंप्लीटली इसके अंदर नहीं अटैच होती हैं, ऊपर पार्शियली इसके अंदर अटैच्ड होती हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर। इनका क्या काम होता है ये देख लेते हैं। आ क्लास ऑफ प्रोटीन, सेकेंड है पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, आ क्लास ऑफ प्रोटीन लोकेटेड इंटायरली आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर on either the extracellular or cytoplasmic surface exhibit a loose association with membrane surface. So these protein which may possess lipoprotein or carbohydrate glycoprotein side chains are arranged in mosaic within the cell membrane. जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉन्डिंग की हुई होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन, जो प्रोटीन लिपिड के साथ एसोसिएट होती है उसको लिपोप्रोटीन कहा गया है। और ये जो होती हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरी मतलब कहा जाता है, पेरी माने अराउंड, इसको यहाँ पर आउटसाइड होती हैं, लोकेटेड एंटायरली आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर। तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसके अंदर ये इंटायरली आउटसाइड प्रेजेंट। कभी कभी ये कार्बोहाइड्रेट के साथ भी इंट्रैक्शन कर लेती हैं, इनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और अगर ये लिपिड के साथ एसोसिएशन के करीबी होंगे, एसोसिएट होंगे सिर्फ, तो इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट के साथ एसोसिएट हैं तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। फिर ये लिपिड के साथ एसोसिएट होंगी तो इनको लिपोप्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होंगी तो लिपोप्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ एसोसिएटेड हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये लोकेटेड इंटायरली आउटसाइड फ्रॉम द लिपिड बाइलेयर। तो ये एक हमारे पास रिसेप्टर का काम करती हैं। कोई भी चेंज होता है आउटसाइड द सेल, ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे भी प्रेजेंट होती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए ये चैनल्स तो ये रिसेप्टर का भी काम करती हैं। कोई भी चेंज होता है उसको डिटेक्ट करती हैं कि आउटसाइड क्या हो रहा है और उसके हिसाब से सेल मेम्ब्रेन को
सेल मेम्ब्रेन के सेल के अंदर के फंक्शंस को बेहतर करती हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लेते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस लाइक प्लेटफॉर्म फॉर रिसेप्टर, चैनल्स, एंजाइम, एंटीजन, फ्लूइडिटी। तो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिसेप्टर इन प्रोटीन के जरिए, चैनल भी ये प्रोटीन ही पाथवे कर रही है, लेकिन जो लिपिड बाइलेयर है उसके जरिए भी पाथवे होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल और आयंस का। एंजाइम्स के लिए भी पाथवे प्रोवाइड कर रही हैं और प्लेटफॉर्म भी दे रही हैं, एंटीजन फ्लूइडिटी को भी मॉडरेट रख रही हैं। बट द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आर प्रोटेक्शन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। सेल साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करें टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन एंड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल विद सर्टेन लिमिटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट का काम है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। ये सारे हर मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती हैं, चेक एंड बैलेंस करती हैं अंदर के कितने अमाउंट में कौन से मॉलिक्यूल को अंदर पास करना है, कौन से मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है। दीज लिमिटेशन आर चेक बाय इनफ्लो ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये चेक फ्लो ऑफ मटेरियल करती हैं विच इज़ नेसेसरी टू मेंटेन सूटेबल पीएच को मेंटेन रखती हैं, आयोनिक कंसंट्रेशन फॉर एंजाइम एक्टिविटी एंड एक्सक्रीट टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सेट्रा। द लिपिड बाइलेयर कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी एंड वेरिएबल टेम्परेचर। हमारे पास लिपिड बाइलेयर फ्लूइडिटी को मेंटेन करती है वेरिएबल टेम्परेचर पर कि उसके फंक्शंस को मेंटेन रखती है। कंडीशन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इन डैम। तो ये उसके बॉन्ड अपने ये फैटी एसिड जो है ये अपने बॉन्ड्स को सेचुरेटेड कर लेते हैं टेम्परेचर के हिसाब से और अनसेचुरेटेड कर लेते हैं। द फ्लूइडिटी आल्सो इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट आल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो हमारे पास ये इस तरीके से मेंटेन करती है कि टेम्परेचर को कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन बना लेते हैं ये लिपिड बाइलेयर। फिर टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये अपना मेल्टिंग पॉइंट को हाई कर लेते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करती है इनसाइड द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मूवमेंट देखती है इनसाइड और आउटसाइड पोलर मॉलिक्यूल्स की। The differentially or selective permeability is due to presence of specific channel proteins which permit only specific molecule to pass through them. The protein is carrier protein embedded in phospholipid layer. तो ये डिफरेंशियली और सिलेक्टिव परमेबिलिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डिफरेंट चैनल प्रोटीन की वजह से जो हमने बताया था इंट्रिंसिक प्रोटीन वो पाथवे प्रोवाइड करती हैं। द प्रोटीन इज कैरियर प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड लेयर। सम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आल्सो वर्क एज एंजाइम्स। जो प्रोटीन होती हैं वो इंजाइम जो होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन के ही होते हैं। तो कुछ प्रोटीन जो एक्सटेंसिक होती हैं वो इंजाइम होती हैं। फॉर एग्जांपल एटीपीएस कॉम्प्लेक्स टू सिंथेसाइज एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। सम प्रोटीन्स आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गई, लिपोप्रोटीन हो गई। ये हमारे पास जो यहाँ पर थी यहाँ लिपोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के साथ इंटरेक्शन करती है वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती हैं। वर्क एज रिसेप्टर सेंसरी वर्क करती हैं। ये सेंस करती हैं किसी भी चेंज को, किसी भी टेम्परेचर को या किसी भी खराबी को सेल के आउटसाइड द सेल इनसाइड द सेल। फॉर डिफरेंट हार्मोन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट चेक एंड बैलेंस करती हैं। वाइल अदर प्रोटीन वर्क एज एंटीजन लाइक RH प्रोटीन ऑफ RBCS। तो हमारे पास RH प्रोटीन जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के तौर पे शो की जाती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है कि रीसिस फैक्टर होता है। हमारे यहाँ किसी का भी ब्लड ग्रुप होता है वो A पॉजिटिव A नेगेटिव अगर ये प्रेजेंट है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है।
कि अगर कोई भी RH पॉजिटिव पर्सन है, उसको हम, कोई RH नेगेटिव पर्सन है तो RH पॉजिटिव उसके अंदर हम ब्लड को नहीं, हम ब्लड उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते, उसके बॉडी के अंदर नहीं ट्रांसफ्यूजन कर सकते RH पॉजिटिव प्रोटीन वाले का, जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल इसका रोल है। रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल इंटरेक्शन with its environment. For entry and exit, there are two main processes of transport: passive transport, active transport. They are discussed as follows. Number one, passive transport. It is a transport of molecules by diffusion and osmosis without consumption of ATP. तो यहाँ लिपिड बाइल ऐसा ही हो जाता है, कंजप्शन एनर्जी नहीं दरकार होती, ज़्यादा से कम की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल्स का, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ एटीपी। जहाँ कम मॉलिक्यूल वाली जगह से ज़्यादा मॉलिक्यूल की तरफ कोई एटम आयन ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके लिए एनर्जी दरकार होगी, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। There are two other phenomena, endocytosis and exocytosis. Endocytosis is the process of intake of material in bulk by enfolding cell membrane. It may be intake of solid material. Phagocytosis ये मजीद दो में डिवाइड हो रहा है, और intake of fluid, intake of fluid or liquid, pinocytosis. Whereas exocytosis is the process of membrane fusion and exfolding to exit the material from the cell. कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स टू रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये मेमेलियन सेल्स के अंदर पाया जाता है। जो हमारे पास वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनके अंदर तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इट आल्सो प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड सोडियम आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे पास जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें एनर्जी दरकार नहीं होती है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी चाहिए होती है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मज़ीद उसके अंदर हमारे पास अलग अलग फिनोमिना हैं। यहाँ सेल ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म हैं, इसके अंदर हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे आ रहे हैं, तो इसके अंदर लिपिड बाइलियर से भी आ रहे हैं, यहाँ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के ज़रिए भी आ रहे हैं, चैनल प्रोटीन के ज़रिए से भी आ रहे हैं, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसके अंदर कम कंसंट्रेशन वाली जगह से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह पे मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो उसके अंदर हमें एनर्जी दरकार हो रही है, एनर्जी चाहिए, तो वो जिसके अंदर एनर्जी लग रही है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एनर्जी को नहीं चाहिए, जिसके अंदर हमें एनर्जी नहीं चाहिए। फिर हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर दो फिनोमिना है, एंडोसाइटोसिस। अगर मेम्ब्रेन किसी चीज़ को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, किसी मॉलिक्यूल सेल्स को अपने अंदर इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन हो जाती है किसी मॉलिक्यूल को लेके, किसी विजाइकल को लेके, वो उसके अंदर अपना विजाइकल भी बना लेती है। सॉलिड मटेरियल की होगी तो फेगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड मटेरियल की होगी तो पिनोसाइटोसिस। तो ये दो फिनोमिना है एंडोसाइटोसिस के। और एक्सोसाइटोसिस वो अपने अंदर से किसी भी चीज़ को आउटसाइड के एनवायरनमेंट के अंदर एक्सक्रीट कर देगी। तो ये एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के फिनोमिना हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही। तो हमारे पास ये हो गया कि देयर आर टू अदर फिनोमिना, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल इन बल्क बाय इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन अपने आप को इनफोल्ड कर लेती है। इट मे बी इनटेक ऑफ सॉलिड, और फिर यही आगे जो अभी पढ़ लिया है ये एक्सफोल्डिंग है, इसमें इनफोल्डिंग होती है मटेरियल की। फिर हमारे पास रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन है सेल सरफेस मार्कर।
The glycolipid form on the outer side of phospholipid bilayer of plasma membrane in eukaryotic cells. तो हमारे पास अगर ग्लाइकोलिपिड फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट अटैच विथ लिपिड, ये क्या कहलाएगी? ग्लाइकोलिपिड. इट्स मेन फंक्शन इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एंड फैसिलिटेट सेल टू सेल इंटरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल cell adhesion to form a tissue. They also help cellular identification during immune responses. It also acts as a receptor for viruses and pathogens. तो हमारे पास ये कोई भी सेंसरी मॉलिक्यूल का काम करती है. एक तरीके से कोई भी चेंज होता है उसको डिटेक्ट करके ये सेल्स का फंक्शंस को मेंटेन करती है. स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिटरमाइन ब्लड ग्रुप. ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर अहम किरदार अदा करती है. ग्लाइकोप्रोटीन ब्लड ग्रुप टाइप में ए बी एंड एब्सेंस इन ओ. अगर ग्लाइकोप्रोटीन ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए हमारे पास तश्कील देती है, ए बनाती है. अगर बी है तो बी, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन बना रही हैं हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर. किस तरीके से वो भी हम देख लेते हैं. यहाँ पर ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमंस का. अगर एंटीजन प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बन रहा है. अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी. अगर बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट तो ब्लड ग्रुप ए बी बन रहा है. अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप फॉल इन ओ में चला जाता है. अगर इसके अंदर ए बी और ब्लड सिस्टम में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडी बी को हमारे पास एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस कर रही है. अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस कर रही है. और एंटीजन ए एंड बी है तो वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करेगी. तो हम एंटीजन ए वाले को एंटीजन बी मतलब एंटीजन बी वाले का ब्लड ग्रुप और ए वाले को ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, डोनेट नहीं कर सकते. ग्रुप ए वाले का ग्रुप बी वाले को, ग्रुप ए वाले को ग्रुप बी वाले को, ग्रुप बी वाले को ग्रुप ए वाले का ब्लड डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनके लिए एंटीबॉडीज़ बना रही हैं. और ए बी के अंदर किसी किस्म की एंटीबॉडी नहीं है तो हम इन दोनों का ब्लड, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये दोनों का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है. और ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है लेकिन ये एंटीबॉडी दोनों के खिलाफ, दोनों के अगेंस्ट रखता है. तो ये किसी को ब्लड ग्रुप किसी से, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये यूनिवर्सल डोनर है. ये किसी का ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता, ये दे सकता है. ब्लड ग्रुप ओ वाले को किसी ओ वाला ही डोनेट कर सकता है, इन ब्लड ग्रुप वालों में से नहीं कोई दे सकता. तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है एक ब्लड ग्रुप सिस्टम को ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर बनाती हैं, तश्कील देती हैं. तो इसके अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट है ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूशन के अंदर के अलग अलग एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन अलग अलग हमारे पास एंटीबॉडी अलग अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिज़ाइन कर रही हैं. तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो ए बी एंड एब्सेंस इन ओ ब्लड ग्रुप को हमारे पास बना रही हैं. तो इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. और इसके ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन का, ग्लाइकोलिपिड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. द ग्लाइकोलिपिड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBCs आर ऑफ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस. इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड ट्रांसफ्यूशन. ये दीज ग्लाइकोलिपिड्स फ्रॉम ए बी एंटीजन. तो यहाँ पर अगर एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होती हैं तो वो ए बी बना देती हैं. इसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन पाई जाती हैं, मौजूद होती हैं. तो ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक हमारे पास एक टॉपिक था जो कि इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप साइटोप्लाज्म का
टॉपिक कवर करेंगे। जब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल फॉर मोर वीडियोस।